हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक नए दिन के साथ और एक नए ब्लॉग के साथ। सारा दिन बंदा काम कर कर के ना बंदा थक जाता है। तो किचन से ये भी सारी चीज़ें समेटी हैं, बर्तन वर्तन धो के अंदर आई हूँ। तो देख रहे होंगे आज मैं तैयार हुई हूँ। वो जो हस्बैंड होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि क्या हर वक्त गंदी फिरती रहती हो, कि कम से कम साफ़ सुथरी रहा करो, तैयार श्यार होके रहा करो, बंदा अच्छा लगता है, फ्रेश रहता है। तो सोचा आज क्यों ना उनके लिए फिर तैयार हो जाऊँ। तो फिर आज तैयार हुई, सोचा कि चलो खुश हो जाएंगे। तो इसलिए आज थोड़ा सा मुँह पे लाइट सा मेकअप कर लिया, तो इसलिए मैं तैयार हुई भी थी। तो अब बच्चों का वेट कर रही हूँ कि बच्चे आएँ, ट्यूशन गए हुए हैं, बच्चे आएंगे। जैसे ही बच्चे आते हैं फिर उनको ना खाना वाना दूंगी। तो खाना वाना देने के बाद फिर उनको थोड़ा पढ़ाऊँगी। और क्योंकि पेपर्स हो रहे हैं, उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो इसके एग्ज़ाम्स के दिनों में कि बंदा कोई एक्टिविटी कर ही नहीं सकता। ज़ाहिर सी बात है, सारा टाइम आपका बच्चों के साथ, सारा टाइम तो बच्चों में ही गुजर जाता है। तो इंशाल्लाह मंगल तक उनके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे। फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि बच्चे एग्ज़ाम्स की वजह से बंद होके रह जाते हैं, कहीं ना आ सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं, बाउंड होके रह जाते हैं। तो इंशाल्लाह बच्चों के मंगल को पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर कहीं A few moments later. आई हूँ। कमरे की हालत देख के तो मेरा दिल ही ख़राब हो रहा था। पहले सोचा कि बेड सही कर लूँ, उसके बाद किचन में जाऊँगी, खाना बनाऊँगी, इसलिए फटाफट अपने रूम का बेड सही किया। बच्चों को भेजने के बाद बंदा कितना रिलैक्स हो जाता है, आराम सुकून से बंदा सारे अपने घर के काम ख़त्म कर लेता है। बच्चे हों तो बहुत तंग करते हैं, कभी ये कभी वो तंग करेंगे, कभी क्या कभी चीखेंगे, ख़ास तौर पे लड़ते बहुत है। पर यह है कि जब उनको ट्यूशन भेज दो या स्कूल भेजो, उसके बाद बहुत फ़ारिग टाइम होता है कि बंदा चलो फटाफट अपने सारे घर के काम ख़त्म कर ले। पर स्कूल भेजने के बाद तो मेरा ये होता है कि यार मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, कि मेरी नींद पूरी हो जाए। पर जब ये ट्यूशन जाते हैं उस वक्त मेरे पास 1 2 3 घंटे होते हैं कि उस वक्त मैं अपने घर के सारे काम निपटा लूँ। तो फटाफट यही होता है कि मैं फटाफट सारे काम अपने ख़त्म करूँ, फिर खाना वाना बनाऊँ, क्योंकि बच्चों के फिर आने का टाइम हो जाता है। उनको खाना देना, कब फिर खाना देते देते कम से कम तो शाम के 7 8 तो बज ही जाते हैं। फिर उसके बाद ये होता है कि उनको बैठ के पढ़ाऊँ, पढ़ाने के बाद क्योंकि पता है अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाऊँ उनको, ज़्यादा बात उनकी स्टडीज़ मस्ट है, बहुत ज़रूरी है कि उनको 1 घंटा दूँ बाद में भी। फिर किचन में आए, किचन में आने के बाद सोचा कि क्यों ना आज आलू के पकौड़े बनाए जाएं। फिर फटाफट आलू छीले, आलू छीलने के बाद उसमें पानी डाल के मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया, क्योंकि इससे ये होता है कि ना पकोड़े बड़े क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं, तो बच्चों को भी मज़ा आता है, हमें भी मज़ा आता है कैसे क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े बने हो वो खाए जाएँ। फिर तो शॉपर में टमाटर पड़े हुए थे, मैंने कहा शॉपर में पड़े रहे तो ख़राब हो जाएंगे, तो उनको शॉपर से निकाल के टोकरी में रखे ताकि वो ख़राब। वैसे भी एक टमाटर हल्का हल्का सा नरम पड़ ही गया था, क्योंकि कल के पड़े हुए थे यहाँ पे ये, तो मैंने सोचा तो जगह पे रख दूँ इससे पहले कि मियाँ जी से डांट खानी पड़े कि टमाटर तुमने फिर ख़राब कर दी, क्योंकि मैं ऐसे ही रख के भूल जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता कि शापर से भी निकालने। खैर बच्चे मेरे ट्यूशन से आ चुके थे, फिर मैंने फटाफट ऑयल रखा चूल्हे पे कि मैं उनको पकोड़े बना के दूँ। ऑयल गर्म हुआ कि नहीं ये चेक करने के लिए मैंने आलू एक डाला, तो देखा कि नॉर्मल तकरीबन गर्म हो ही चुका था। फिर मैंने फटाफट आलू फ्राई किए, पकोड़े बनाए। तो पकोड़े बनाने के बाद मैंने बच्चों को इसी के साथ खाना खिला दिया, क्योंकि यार आज मैं बहुत थक चुकी थी और मैंने खाना नहीं बनाया। मैंने सोचा चलो बच्चे पकोड़े शौक़ से खा लेते हैं, इन्हीं के साथ बच्चों को खाना खिलाती हूँ कि बच्चे इसके साथ खाना खा लें और अपना आराम से सो जाएं। ये शुक्र है कि बच्चों ने पकोड़े शौक़ से खा लिए थे, उन्होंने मुझे तंग नहीं किया, और मियाँ जी को भी आज मैंने यही खिलाया। खैर उन्होंने भी कुछ नहीं कहा मुझे। तो जी यहाँ अब मेरे गर्मा गर्म पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं। कैसे सुरख सुरख हो रहे हैं, ऐसे क्रिस्पी क्रिस्पी। कैसे क्रिस्पी क्रिस्पी हम लोग को बहुत पसंद है, और ज़्यादा बेसन लगा हुआ तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं पकोड़े छन के डालती हूँ ताकि इस तरह क्रिस्पी क्रिस्पी बने और ज़्यादा बेसन भी ना लगे। सो देखो कैसे रेड रेड हो रहे हैं, मेरे बच्चों को तो ऐसे ही पसंद है। खाना दे के बच्चों को मैंने सुला दिया कि बच्चे सो जाएं आराम से, शुक्र है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे भी सो गए हैं, हस्बैंड भी आके सो चुके हैं, और रात का इस वक्त 1 बज रहा है। नींद आ रही है, पर मैं अपनी बेटी की वजह से जाग रही हूँ, छोटी, जो मैंने अभी तक जिसके बारे में आप लोग को नहीं बताया। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
तो आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।